नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 के गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे ये बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और बिल्कुल जो भी मैं प्रश्न का जो पैटर्न बताने वाला हूँ इसी पैटर्न के आधार पे आपके पेपर वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर है, मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में लेके आया हूँ, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपका पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहेगा। राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए 70 नंबर का रहेगा। आप दूसरे राज्य से निवास करते हैं तो आपके 80 नंबर का भी रह सकता है और आपके 60 नंबर का भी रह सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का पूर्णांक होता है। लेकिन विद्यार्थियों, आप किसी भी राज्य से निवास करते हैं आपके लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है 699, 869, 464, 201 का। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, स नंबर ऑप्शन है इसको सही करोगे। लेकिन विद्यार्थियों, ये स नंबर ऑप्शन है, इसमें 464 ही है, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई संख्या का मान बढ़ता नहीं है या फिर घटता नहीं है। जीरो आगे लगता है इसका मतलब कोई उसका महत्व नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ब 869, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, 4, 8, 12 का लसप होगा। तो विद्यार्थियों, 4, 8 और 12 का लसप है वो ऑप्शन अ में 4, ऑप्शन ब में 8, ऑप्शन स में 12 और ऑप्शन द में 24 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 24, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, 1/2 प्लस 1/4 का योग होगा। तो विद्यार्थियों, 1/2 और 1/4 का योग क्या होगा? ऑप्शन अ देखिए 5/4, 3/4, 2/4 और 1/4। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। इनको अपन जोड़ेंगे तो बिल्कुल इनका जो योग है वो 3/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। 1/2 का मतलब है आधा और ये है आपके आधे से भी आधा, ठीक है ना, जिसको अपन पाव बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3/4 होता है। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? एक वर्ग की जो भुजा है वो 5 मीटर है तो उसका परिमाप है वो 20 मीटर होगा, ठीक है ना। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 5 × 4 कर दो आप तो आपका 20 उत्तर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, x + 6 = 30 समीकरण का हल होगा। यानी 6 में x जोड़ो तो 30 होते हैं। तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? 25 जोड़ोगे तो आपके 31 हो जाएंगे, 26 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा और 36 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 42। लेकिन अपन को 30 निकालना है तो 24 जोड़ना है, ठीक है ना। तो x की जगह पे हो जाएगा 24 + 6 = 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा समपूरक कोण है उसका जो दो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 40 को माइनस कर दो, आपका सही उत्तर निकल जाएगा। तो 180 में से 40 को माइनस करते हैं तो 40 डिग्री का समपूरक कोण है वो 140 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संख्या 8 के लिए मिलान चिन्ह होगा। तो विद्यार्थियों, संख्या 8 के लिए मिलान चिन्ह है वो ये ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 10 या फिर 100। तो विद्यार्थियों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 लिख दो। अगला देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या खाली जगह होती हैं। विद्यार्थियों साइड में अगर आवाज़ आ रही है तो माफी चाहूँगा। तो इसका सही आंसर होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है। अगला देखिए ऑप्शन स, x + 2 = 4। तो x का मान क्या होगा? तो विद्यार्थियों x का मान 2 होगा या फिर 6 होगा? तो x का मान है वो 2 होगा, यानी 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं। अगला देखिए इसमें दशमलव रूप में हल कीजिए। तो दशमलव रूप में हम 1/100 को 0.01 लिखेंगे, यानी ये पहला वाला सही रहेगा। तो विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न संख्या 10, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए 730 + 998 का आकलन कीजिए। तो इसका आकलन करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्यापक नियम का प्रयोग करना है। व्यापक का मतलब होता है, मान लो 730 है तो 700 नहीं निकलना है, लिखना है इसको 700 लिखना है। अगर 750 से ऊपर होता तो अपन 800 लिखते, ठीक है ना। उसी तरह से 998 है, यानी ये 1000 के करीब है, तो 998 की बजाय अपन क्या करेंगे 1000 लिखेंगे, ठीक है ना। 1000 लिखेंगे और 700 पहले थे तो 700 में 1000 जोड़ देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1700, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणनखंड लिखिए। इनके गुणनखंड लिखने हैं 24 का, 15 का, 21 का और 20 का। तो 24 का गुणनखंड लिखना है तो 1 × 24 करेंगे तो भी 24 आएगा, 2 × 12 करेंगे 24 आएगा, 3 × 8 करेंगे 24 आएगा, 4 × 6 करेंगे 24 आएगा, 6 × 4 करेंगे 24 आएगा। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, इस तरह से इसका ये गुणनखंड होता है। उसी तरह से 15 का 15 × 1, 3 × 15, 5 × 3, तो 1 3 5 और 15, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से इनको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। तो पहला आकृति देखिए, कोण हो जाएगा आपका ए बी और सी, ठीक है ना। तो ए बी सी हो जाएगा, फिर उसके बाद में बी सी डी हो जाएगा, फिर उसके बाद में सी डी ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में डी ए बी, यानी 4 कोण बनते हैं। तो इस तरह से कोणों के नाम लिखने तो बिल्कुल इजी होता है ये तो। अगला प्रश्न है, निम्न के मान लिखिए। समकोण का मान और बहुकोण का मान लिखना है। तो इसमें समकोण का मान 90 डिग्री होता है और ऋजुकोण का 2 समकोण यानी 2 × 180 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कोष्टक -10 में से -5 को घटाइए। तो इनको घटाना है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 + 5 -10 + 5 बराबर -5, इसका सही उत्तर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, हल कीजिए। 2/4 + 3/5, तो इनको हल करना है तो इस तरह से करेंगे, आपका सही उत्तर आएगा 11/10। अगला प्रश्न है, आराम से आप इस प्रश्न को रोक के समझ सकते हैं। दशमलव का उपयोग करके रुपए में बदलिए। तो 5 पैसे और 75 पैसे, इनको रुपए में बदलना है। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। 1 पैसा बराबर 1/100 बराबर 0.01 रुपये होता है, यानी 5 पैसे का हो जाएगा 0.05 और 75 पैसे का हो जाएगा 0.75, ठीक है ना। इसको रुपये में इस तरह से बदला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, परिमाप ज्ञात करें। तो इनका परिमाप ज्ञात करना है। एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा और चौथी भुजा, यानी ये आयत का चित्र है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपको पता है। तो इसमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इस परिमाप ज्ञात करने के लिए इस तरह से ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2 × तो इसका सही उत्तर आएगा आपका 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों पास में जो आवाज़ आ रही है उससे मैं खुद भी
डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आपके लिए पेपर बनाने शुरू हुआ और बाद में ये बजना शुरू हो गया, लेकिन अपन पेपर की एंडिंग की ओर आ चुके हैं। तो अगला देखिए, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों, इसमें 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। 7 मीटर कपड़े का मूल्य है वो 1400 है, तो इसमें 1400 में 7 का भाग दे दो 1470 में, तो 1 मीटर का जो मूल्य है वो 210 रुपये आता है, यानी 1 मीटर का 210 रुपये होता है। अब क्या करना है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो 210 का 5 से गुणा कर दो तो 1050 रुपये आता है इसका सही उत्तर, यानी 5 मीटर कपड़े का मूल्य है वो 1050 रुपये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा खंड पी क्यू खींचिए और फिर पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो इस तरह से इनका सही उत्तर करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये एक वृत्त है और इसमें पी क्यू ये है, और फिर उसके बाद में आपको करना है पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो ये पी क्यू को व्यास मान के एक वृत्त अपन ने खींच लिया है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जो रेखा है वो 6.5 सेंटीमीटर, तो ये रेखा है ये 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 वाला पॉइंट है, इसको अपन टी कर लेते हैं, या तो टी पी हो जाएगा या फिर टी क्यू हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का गणित का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगला कौन से विषय का वीडियो चाहिए वो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।